हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका पोद्दार। तो आज हम करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो इसे स्टडी करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। इसका नाम है L1 और ये है L2। ये दोनों लाइनें जब एक दूसरे को काटेंगी तो क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये एक दूसरे को काट रही है। मान लो कि ये कट रहा है जहाँ पे इस पॉइंट का नाम P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो एक पॉइंट पर काटेंगी और वो पॉइंट दोनों लाइंस के लिए कॉमन पॉइंट होगा। इनमें इस लाइन में भी वो पॉइंट P आ रहा है और इस लाइन में भी पॉइंट P आ रहा है, मतलब L1 और L2 का कॉमन पॉइंट P होगा। तो इस कंसेप्ट पे हमारा सारा आज कैलकुलेशन बेस्ड है, तो हम पहले इसे अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि एक लाइन L1 का हम इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन की इक्वेशन होगी। दूसरी की एज इट इज़ क्या होगा, यहाँ पे x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2 इक्वल टू b2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन 1 और लाइन 2 की कार्टेशियन फॉर्म हमने लिख दी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम x को फाइंड आउट करें। देख रहे हैं कि x मेरे पास क्या आ गया, a1 लैम्डा प्लस x1, a1 लैम्डा प्लस x1। यहाँ से x निकालें तो क्या आ जाएगा, a2 बीटा प्लस x2। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो y आ जाएगा b1 लैम्डा प्लस y1। इसी तरीके से इधर नीचे वाले से आ जाएगा b2 बीटा प्लस y2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की 2 वैल्यू आ गई, y की 2 वैल्यू आ गई। जब मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँगी, ठीक है, तो इससे मुझे एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। इसी तरीके से दूसरी इन दोनों को कंपेयर करूँगी y की वैल्यूज़ को, तो दूसरी लीनियर इक्वेशन मिलेगी। अब हमें पता है लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ से मिलेगा, एक मिलेगा लैम्डा और एक मिलेगा बीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों अननोन वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से हम निकालेंगे z की 2 वैल्यू। तो एक z की वैल्यू आ जाएगी c1 लैम्डा प्लस z1 और यहाँ से z की वैल्यू आ गई c2 बीटा प्लस z2। तो 2 z की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, लैम्डा और बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। और उसके बाद हमें इसे पुट करके एक z1 यहाँ से निकालना है, एक z यहाँ से निकालना है। इन दोनों की वैल्यू को चेक करना है कि ये सेम है या नहीं, सेम और नॉट। तो यहाँ से हमें ये चेक करना है कि सेम है या नहीं। अगर तो ये मुझे सेम मिलती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है, लाइन एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। और अगर ये सेम नहीं आती है तो लाइन भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो यहाँ पे हमारा यही कंसेप्ट है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर z की वैल्यू दोनों की सेम आ गई तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अब जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक कॉमन पॉइंट तो है ही, तो उस कॉमन पॉइंट को हम किससे निकालेंगे, या तो हम इस वैल्यू से निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। मतलब कॉमन पॉइंट हमें x, y, z निकालना है, वो किसी भी इक्वेशन में डाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो मुझे लैम्डा पता हो तो भी निकल जाएगा, बीटा पता हो तो भी कॉमन पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब हम इसे समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तो मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा था उससे मैं समझने के लिए पहला क्वेश्चन करती हूँ।
तो यहाँ पे मेरे पास पहली लाइन ये आ गई, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दूँगी, ये लैम्डा के इक्वल है, और दूसरी इक्वेशन को लिख दिया मैंने, ये बीटा के इक्वल है। तो मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में ये क्वेश्चन आया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी। तो ये क्या हो गया, 3 लैम्डा प्लस 1। इसी तरीके से इधर x कितना आ गया, 4 बीटा माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये दोनों x की वैल्यू सेम है क्योंकि कॉमन पॉइंट मान रहे हैं, तो यहाँ से मैं इनको कंपेयर करके सॉल्व करती हूँ। अब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 4 बीटा माइनस 3/3। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से अब y की वैल्यू निकालती हूँ। तो y की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा माइनस 1, और यहाँ से y की क्या वैल्यू आ गई, 3 बीटा प्लस 1। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज़ 3 बीटा प्लस 1। तो यहाँ से 2 लैम्डा क्या आ गया, 3 बीटा प्लस 2, और लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 बीटा प्लस 2/2। ठीक है, तो यहाँ से दोनों वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब मैं लैम्डा की वैल्यू को आपस में कंपेयर कर देती हूँ। तो क्या होता है, 4 बीटा माइनस 3, 3 बीटा प्लस 2, ये इधर और ये इधर। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, 8 बीटा माइनस 6 और 9 बीटा प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से 9 माइनस 8 इस बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई -12। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई 12। तो जब मैंने बीटा निकाल लिया तो इसे यूज़ करके मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगी। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3 इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, -12 प्लस 2/2। तो ये क्या हो गया, -36 प्लस 2/2। तो ये आ गया -34/2, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू आ गई -17। तो अब यहाँ से पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, जहाँ पे मुझे लैम्डा और बीटा की वैल्यू चाहिए थी वो हमें मिल गई। तो लैम्डा और बीटा की वैल्यू को हम पुट करेंगे और चेक करेंगे कि z की वैल्यू सेम आती है या नहीं। तो z यहाँ से निकालोगे तो z क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ से z आ जाएगा -2 बीटा -1। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 इंटू -70 प्लस 1, तो ये आ गया -85 प्लस 1 -84। अब यहाँ से निकालते हैं, तो ये आ गया -2 इंटू -12 -1, तो ये आ गया 24 -1, मतलब कि 23। अब z की वैल्यू एक जगह आ गई 23 और एक जगह z की वैल्यू आ रही है -84। अब z की दो वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो नॉट वेरीफाइड हुआ। ठीक है, तब नॉट वेरीफाइड है तो इसका मतलब है कि लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। इसका मतलब ये दोनों लाइनें L1 और L2 एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन होती है जिसमें से वो पास हो रहा है, एक लाइन होता है जिसके वो पैरेलल होता है। तो लैम्डा A1i B1j और C1k, ये क्या आ गया, x1 प्लस A1 लैम्डा i, y आ गया y1 प्लस B1 लैम्डा प्लस Z1 प्लस C1 लैम्डा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, xi आ गया, yj आ गया और zk आ गया। तो पहली लाइन की इक्वेशन में x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी लाइन देख लेते हैं। तो दूसरी लाइन में क्या हो गया, यही पॉइंट x2i y2j और z2k है।
जिसके पैरेलल है वो लाइन लिख देते हैं। ये आ गया A to I, B to J और C to K, ठीक है। अब अगेन हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है x2 प्लस A to बीटा I, इधर से आ गया y2 प्लस B to बीटा और z2 आ गया C2 बीटा। तो इस तरीके से यहाँ से भी मेरे पास xi, yj और zk आ गया, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों लाइनों में क्या देख रही हूँ कि x1 प्लस a1 लैम्डा इसके इक्वल है x2 प्लस a2 बीटा, ठीक है। अब मैं y देख लेती हूँ। तो y क्या आ गया, y1 प्लस b1 लैम्डा इज इक्वल टू y2 प्लस b2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास पहले की तरह ही क्या करना है, x की वैल्यू को कंपेयर करके एक चीज़ निकालनी है, एक लाइन निकालनी। इसी तरीके से y की वैल्यू को कंपेयर करके एक और लाइन निकलेगी। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मुझे अगेन क्या मिल जाएगा, लैम्डा और बीटा की वैल्यू। जब ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पे इस z में और इस z में ये दो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे निकाली थी। तो ये लिख देते हैं z1 प्लस c1 लैम्डा और यहाँ से z2 प्लस c2 बीटा। तो दो z की वैल्यू आ गई। इसमें हम लैम्डा और बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू पहले की तरह ही सेम आ गई तो लाइन आपस में काटेगी, और अगर ये वैल्यू सेम नहीं आई तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अब हम इसे समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो अब मैंने समझना है वेक्टर इक्वेशन को। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं क्या करती हूँ, अगेन सॉल्व कर लेती हूँ। तो 1 प्लस 2 लैम्डा आई, ठीक है, 2 प्लस 3 लैम्डा जे और यहाँ से 3 प्लस 4 लैम्डा के, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। अब मैं यहाँ से करती हूँ सॉल्व इसको। तो ये क्या आ गया, यहाँ से आ गया 4 प्लस 5 बीटा आई प्लस 1 प्लस 2 बीटा जे और साथ में k विद बीटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की एक वैल्यू ये है और x की एक वैल्यू ये है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3 प्लस 5 बीटा अपॉन 2। अब क्या है, इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 3 लैम्डा इज़ 1 प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से 3 लैम्डा क्या आ गया, -1 प्लस 2 बीटा और लैम्डा की वैल्यू आ गई -1 प्लस 2 बीटा अपॉन 3। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये आ गया 3 प्लस 5 बीटा इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 2 बीटा। सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 15 बीटा और यहाँ से -2 प्लस 2 4 बीटा, ठीक है। तो 15 माइनस 4 इज़ 11 ऑफ बीटा। यहाँ से आ गया -11, तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। जब बीटा की वैल्यू -1 आ गई तो यहाँ से लैम्डा सॉल्व कर लेती हूँ। तो लैम्डा क्या आ गया, -1 प्लस 2, बीटा की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये आ गया -3 अपॉन 3, तो लैम्डा की वैल्यू भी आ गई -1। तो पहला स्टेप तो हो गया लैम्डा और बीटा को सॉल्व करना। दोनों की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। अब नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करना है, z की वैल्यू को डाल के। तो z की एक वैल्यू है 3 प्लस 4 लैम्डा, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 इंटू -4, तो ये आ गया -1। तो z की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है, बीटा। तो z की वैल्यू है बीटा। बीटा की वैल्यू तुम्हें पता ही है -1 है। तो यहाँ से z की दूसरी वैल्यू भी आ गई -1। अब ये -1 और ये भी -1, दोनों वैल्यू सेम आ गई।
तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो गया। जब वेरीफाई हो गया इसका मतलब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। अब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो किस पे करेगी, एक पॉइंट P पे करेगी। तो मैंने लिख दिया कि ये पॉइंट P पे करेगी इंटरसेक्ट। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं किसकी, पॉइंट P की। ठीक है, तो यहाँ पे x y z दिया हुआ है, या तो मैं लैम्डा को यूज़ करके भी x y z निकाल सकती हूँ। तो लैम्डा की वैल्यू -1 है, तो 1 + -2 इज़ -1, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब दूसरी देखते हैं, 2 + 3 × -1, 2 - 3 कितना आ गया, -1। फिर 3 + 4 × -1, तो 3 - 4 इज़ -1। तो यहाँ से जब मैंने लैम्डा को -1 यूज़ करके निकाला तब भी मेरे P की पॉइंट -1 और -1 आई है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं बीटा की वैल्यू जानती हूँ कि क्या है, -1, तो उसके हिसाब से मैं x y z करके निकालती हूँ कि दोनों पॉइंट की वैल्यू सेम आती है या नहीं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 4 + -5 तो ये आ गया -1, 1 + -2 तो -1, और वो तो है -1 बीटा की वैल्यू। तो इस तरीके से भी x y z सेम आएगा और इससे भी x y z सेम आएगा। तो हमें दोनों करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक से ही उसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पर मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाने के लिए कर दिया कि इन दोनों में से किसी से भी हम निकालेंगे तो सेम ही आएंगे। तो यहाँ पे चाहे मैं बीटा से सॉल्व कर लूँ चाहे मैं लैम्डा से सॉल्व कर लूँ, P इंटरसेक्शन पॉइंट सेम ही आएगा। तो इस तरीके से हमने वेक्टर फॉर्म को समझ लिया, कार्टेशियन फॉर्म को भी समझ लिया, और दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं नहीं करती है वो भी हमने समझ लिया। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक माई वीडियो।